नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। धन्य है वो हमारे नवीन सर जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, जिसके वजह से न जाने कितने हजारों करोड़ों लोग तक हमारी बात जा रही है। आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो रहा है और हम लोग को उन्होंने ही मिलाया है। तो डॉक्टर नवीन जोशी सर का थैंक यू, प्रणाम। और अभी हम लोग ना एलर्जिक रिएक्शंस पे बात करेंगे। हमारे पास पेशेंट्स बहुत ऐसे आते हैं, अभी आ भी रहे हैं, मौसम चेंज हुआ कि एलर्जी हो गया, है ना। और फिर एलर्जी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो उसको किस तरह से सोचना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो लाइफ है सोफिस्टिकेटेड लाइफ है, तो इंसान जो है ना बहुत अपने आप को ध्यान से रखता है। पहले कैसे होता था कि आप या फिर झोपड़पट्टी में देखिए, आप लोग कभी धारावी में गए होंगे, नहीं गए होंगे तो आप कभी जाइए मुंबई में। तो धारावी में बच्चे ना जो झोपड़पट्टी एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, वहां पे बच्चे कीचड़ में खेलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, वहीं पार्टी करते हैं, वहीं पे कुछ भी करते हैं। तो उनको कभी कोई बीमारी नहीं होती है, क्योंकि उनको एंटीबॉडीज बॉडी में तैयार हो गया। और जो लोग जितना एसी में रहते हैं, जितना लाइफस्टाइल मतलब बहुत अच्छा रखते हैं, खान पान वगैरह, उनको जल्दी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। तो एलर्जी जो रहता है वो एक तरह से व्यक्तिगत असहिष्णुता रहती है। शरीर जो है वो कोई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता है, वही एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। जैसे कि कुलज प्रवृत्ति पाई जाती है कुछ कुछ कुल में। ये बच्चे वीक रहते हैं हर समय, उनको ठंडी हवा भी लग गया तो उनको एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, उनको धूप भी लग गया एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, कुछ जगह में चले गए, मौसम बदला, एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं। और उसकी अभिव्यक्ति जो है वह अलग अलग तरह से हो सकती है। कभी कभी नाक से पानी बहेगा, किसी को शीत पित्त हो जाएगा, किसी को एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होगा, आंखों में कंजक्टिवा है वहां पे इन्फ्लेमेशन होगा, एलर्जिक रिनाइटिस हो जाएगा, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, वाटरी नेजल डिस्चार्ज होगा, स्नीजिंग होगा, छींके आएंगी बहुत ज्यादा, या त्वचा में उसको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा। तो अभी क्या है कि विषम मात्रा में असात्म्य द्रव्यों का सेवन हो रहा है, स्पर्श से हो रहा है, नाक से हो रहा है, नाक से वो जा रहा है हवा के रूप में, खाने में हो रहा है। तो किसी ना किसी तरह से असात्म्य द्रव्यों का सेवन किया जा रहा है शरीर में, उसके वजह से ये एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। दूसरा है कि एक व्यक्ति में जो एलर्जिक रिएक्शन है वो दूसरे में कुछ अलग टाइप का हो सकता है। और डॉक्टर लोग ये जांच करवाते हैं कि आपको क्या क्या चीज से एलर्जी है, उसका आप जांच करके लाइए और उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट का प्लान किया जाता है। और कभी कभी जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो होता है, श्लेष्मल कला त्वचा में, उसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो इसमें चिकित्सा जो है वो लोग एलोपैथी में ये होता है कि जो भी एलर्जेंस है जिससे रिएक्शन हो रहा है उसका संपर्क बंद करें, जिसको पोलन ग्रेन से हो रहा है, डस्ट से हो रहा है,
एक मैंने पेशेंट देखे थे जो लाइब्रेरियन थे, तो वो उनको ना हमेशा नाखून में ना ये इन्फेक्शन होता था, बाद में सोरियासिस हो गया था। तो उसका कारण था कि वो किताबें जो थी वो लाइब्रेरी में करते थे, धूल मिट्टी की वजह से उनको एलर्जी थी स्किन की, और उनका पूरा नाखून ये सब पूरा ऐसे इन्फेक्शन हो गया था। तो मैंने उनको कहा कि आप ये काम ही बंद कर दीजिए, लाइब्रेरी का काम छोड़ दीजिए और आप कोई और जॉब करिए। तो उन्होंने मेरी बात मानी, क्योंकि मैं ट्रीटमेंट दे रहा था, बार बार हो रहा था। तो वो लाइब्रेरियन का काम छोड़ के दूसरा काम करने लगे, तो उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो संक्षिप्त क्रिया को निदान परिवर्जनम ये जो बोलते हैं वो हम लोग देते हैं। और एलोपैथी में तो बहुत सारे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स देते हैं, एड्रेनालिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और जब एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होता है तो, या बेनिड्रिल, पेरिस बेंजामाइन, ऐसे 50 mg 4 4 घंटे पे देते हैं। आयुर्वेद में इसके लिए क्या देते हैं? तो आयुर्वेद में हमें पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या एलर्जी का हेतु है, वो हम देखते हैं। और आयुर्वेद में कोई भी चिकित्सा का मूल चीज क्या है? अग्नि की चिकित्सा, मतलब जाठराग्नि, धात्वाग्नि, भूताग्नि, मेधाग्नि, शोष्यमाने वहनी, जो पक्वाश में सभी अग्नि को अच्छा करते हैं हम लोग। तो हम लोग ग्रहणी की चिकित्सा पहले करते हैं। किसी किसी को ग्लूटेन एलर्जी होता है, किसी को दूध की एलर्जी होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस रहता है, किसी को ब्रेड से होता है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे होता है। एक तो मैंने ऐसे देखा कि धनिया पत्ता जो है उससे किसी को एलर्जी थी। अगर घर में धनिया पत्ता हो रहा है ना, तो उसको बहुत सारी बीमारियां हो जाती थी। या किसी ना किसी भी चीज से होती है एलर्जी, किसी को फिश से होती है, किसी को, अब किस चीज से होती है वो तो हर पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। तो हमें ना पहले तो हेतु समझना चाहिए, और ग्रहणी की चिकित्सा करना है, धात्वग्नि की चिकित्सा करना है। ऊपर से हमारा जो बहि परिमार्जन चिकित्सा है, जैसे कि लेप चिकित्सा है, उद्वर्तन चिकित्सा है, और फिर हम प्रलेप, प्रदेह, ऐसे अलग अलग जो बताए वो हम लोग देते हैं। नस से देते हैं, अगर नाक में बार बार जुकाम, सर्दी जुकाम हो रहा है तो हम नस से देते हैं। कर्ण पूरण करते हैं, पूरे तेल में तेल का मालिश करते हैं। अब डॉक्टर बोलते हैं कि तेल का मालिश मत करो, तेल के इससे तकलीफ, ऐसा नहीं है। अभ्यंगम आचरण नित्यम, एलर्जी अगर ठीक करना है तो तेल का अभ्यंग करना बहुत जरूरी है। और हमारा आयुर्वेद जो है सबसे सेफ है। चंदन मलाल अक्षादी तेल है, या अभ्यंग ऑयल है, बहुत सारे तेल हैं जिससे अभ्यंग करने से बहुत सारी बीमारी। अब किसी को सरसों के तेल से है एलर्जी, तो पित्त प्रकृति है, उसको सरसों का घानी, कच्ची घानी का तेल नहीं हो रहे सो, तो आप नारियल का तेल का यूज करिए, कुछ और तेल का, तिल तेल का यूज करिए। लेकिन हमें जो है अभ्यंग करना चाहिए, कर्ण पूरण करना चाहिए। प्रलेप, प्रदेह, नस्य, कवल गंडूश, और शिरोधारा, वमन विरेचन, ग्रहणी की चिकित्सा, अग्नि की चिकित्सा, शोधन चिकित्सा, अनुलोमन चिकित्सा, ये सब जब हम करते हैं तो काफी हद तक, और रसायन चिकित्सा, ये सबसे काफी हद तक हमारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। और आयुर्वेद जो है वह सभी के लिए साथ में है। ऐसा कोई भी नहीं है जो लोग बोलते हैं हमें आयुर्वेद नहीं सूट करता, ऐसा कभी नहीं होता है। आयुर्वेद सूट नहीं करता क्योंकि जीभ को पसंद नहीं आता कड़वा दवाई, वो अलग बात है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आयुर्वेद सबको होता है, आयु का वेद आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद जो, और मुझे तो इतना मजा आता है ना आयुर्वेद का प्रैक्टिस करने में, आप लोग को भी मजा आता होगा जब ऐसे ऐसे पेशेंट ठीक होते हैं जो कहीं पर भी नहीं ठीक होते हैं, वो आयुर्वेद से ठीक होते हैं। तो हमें अपने शास्त्र पे सबसे ज्यादा भरोसा होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आप हलवाई हैं अपने दुकान के, मिठाई वाले, और आप मिठाई खा रहे हैं किसी और के दुकान पे जाके, मतलब आपको अपने दवाई पे विश्वास नहीं है क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने मिठाई पे विश्वास नहीं है क्या? आपको अपना दवाई पे विश्वास होना चाहिए कि मैं जो दवाई दे रहा हूँ ये इसलिए आप कभी भी हमारे जमदग्नि सर के क्लिनिक में आइए। तो मैं सर का एक बहुत गुड क्वालिटी ऑब्जर्व किया हूँ, सब लोग करते हैं कि सर ना कभी बोलते हैं कि सूट चेकर दो, उसका पाउडर बना के दो, कूट के लोग देते हैं, वो लेते हैं, उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट हो रहा है वो देखते हैं। शतावरी दो, सरीवा दो, वो मुंह में डाल के और चूसते हैं, और वो देखते हैं। ऐसे जब थोड़ा थोड़ा जब वो खुद दवाई का प्रयोग करते हैं ना, तो मतलब उनको अपनी दवाई पे विश्वास है, तभी वो पेशेंट को भी देते हैं। तो ऐसे ही हमें अपने शास्त्र पे और अपने दवाइयों पे सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सभी दवाइयां खुद ही टेस्ट कर लें, तो ऐसा नहीं है सारे विषारी द्रव्य खुद को ही टेस्ट कर ले, ऐसा नहीं है। लेकिन जितना हम ले सकते हैं उतना हम लेके देखना चाहिए कुछ इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण खुद के शरीर में करके देखना चाहिए कि वमन करने से क्या फील होता है, लंघन करने से क्या फील होता है, संसर्जन क्रम कैसे किया जाता है,
फिर विरेचन करने से क्या फील होता है, नस से करने से क्या होता है। जब आप खुद करेंगे तभी आप दूसरों को गाइड कर पाएंगे कि ऐसा ऐसा फीलिंग होता है। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम। अभी आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। आप लोग बताइए, आप लोग क्या बोलना चाहते हैं। किसी को कोई केस के बारे में चर्चा करनी है। डॉक्टर हरिहर सर, महेंद्र सर, अभय सर, अश्विनी मैम। यस सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते मैम, बताइए। सर एक एक केस आई थी सर आज। 19 ईयर्स ओल्ड लड़की है। जी उसका हिस्ट्री में तो ऐसा ये नहीं है, लेकिन उसको हाई बीपी हुआ है अक्टूबर 2023 से। जी आज जो चेक करने पर 190/130 था सर। इसके पहले अभी वो जब लास्ट अक्टूबर से सारे कार्डियोलॉजिस्ट सब जगह घूम के आई है। उसको थ्री थ्री टाइप्स का एंटी हाइपरटेंसिव स्टार्ट है सर उसको, लेकिन फिर भी बीपी इतना ही है। तो आप उनका प्रकृति परीक्षण और हेतु वगैरह पे कुछ बताइए। हाँ सर, उसका प्रकृति तो वात पित्त है सर। और हिस्ट्री में यही है कि दूसरा कुछ साल्टी कुछ नहीं लेती, सिर्फ पिकल्स बहुत खाती थी वो पहले से, जब 5 ईयर्स ओल्ड की थी। अभी बीपी जब से डिटेक्ट हुआ है तब से कम किया है, लेकिन बहुत सारा पिकल, सिर्फ पिकल यही है सर उसका हेतु। तो यही हेतु हो गया ना, पित्तवर्धक जो खा रही है, अम्ल रसात्मक द्रव्य, नमक। पिकल्स में हाँ नमक है और वो भी होता है। तो वो जब खा रही हैं उससे क्या होगा, रक्त और पित्त की दृष्टि हो गई। रक्त पित्त है उनको, तो आपको रक्त पित्त की चिकित्सा करनी है, तो आप उनको विरेचन दे दीजिए। उनका जलौकावचारण करके रक्त मोक्षण कर दीजिए, और उनका आप सारी रक्त पित्त की चिकित्सा करिए, ठीक हो जाएंगे। और साथ में आप आरोग्य वर्धनी वटी और चंद्रप्रभा वटी 2-2 गोली सुबह शाम दीजिए। ब्रह्म रसायन दीजिए, और दशमूल काढ़ा का बस्ती, और धन्वंतर तेल का अल्टरनेट डेट बस्ती दीजिए। 3 महीना करिए, हाँ। ठीक। अच्छा अच्छा सर, ठीक है सर। वैसे और वो जनरल कंडीशन ऐसे देखने के लिए सब पल्स वगैरह सब नॉर्मल है। आमावस्था भी नहीं है, निराम है टंग। और शायद कृमि होगा सर, वो बोल रही थी पाल्पिटेशन लगता है करके। सब ठीक हो कृमि जाएगा। का भी चिकित्सा ये रक्त इसमें। ही है, रक्त पित्त ही है उनको। हाँ क्योंकि ठीक हमने है पढ़ा सर। है ना कि रक्त और पित्त अगर बढ़ जाता है, गंगा नदी यमुना नदी अगर दोनों मिक्स होती हैं तो संगम होता है प्रयागराज में। ऐसे ही क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली वो दोनों बढ़ जाते हैं, रक्त और पित्त दोनों बढ़े हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, उसमें शोधन करना होगा। शोधन करेंगे तो अपने आप ये बीपी जो है वो कम हो जाएगा। ओके सर। और वो जो मेडिसिन वो ले रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव, वो हम वो लेके धीरे से। ऑब्जर्व करते रहिए, धीरे धीरे वो बंद करना है। और आयुर्वेद देके, अभी आपने 190/130 है, तो जब वो भी दवाई चलेगा और आयुर्वेद भी चलेगा तो कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट आएगा। फिर वो धीरे धीरे टेपरिंग डोज में बंद करना है, आयुर्वेद भी देना है, फिर धीरे धीरे बंद कर देना है। अच्छा सर, ठीक है सर। और वो मासानुमासिक के आप बोलते हैं ना सर, कि इसमें कौन सा ये चला सकते हैं क्या सर कोई? क्या प्रेग्नेंट लेडी है? नहीं सर, मासानुमासिक का जब वो जब पेट में थी, उसकी मम्मी प्रेग्नेंट थी, तो उनको हाइपरटेंशन था सर। वो पीआईएच था, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, 7th मंथ में। तो वो सोच के इसको कुछ मासानुमासिक का ऐड कर सकते हैं क्या सर? नहीं नहीं नहीं, वैसे अभी कैसे, ऐसा तो नहीं है। अच्छा। हर में मासानुमासी नहीं घुसाना है। जहां ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बुद्धि का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहां पे मासानुमासी। जो अवयव की उत्पत्ति या जो भी चीजों की उत्पत्ति मासानुमासी में हो रही है, जो डिफेक्ट है वो उस हिसाब से देना चाहिए। ठीक है सर, फिर मैं इसमें रक्त पित्त और स्टार्ट। उनको बोलिए अचार नहीं खाना है। अचार कब खाना है, जब सलमान खान की शादी हो जाएगी, उसके 4 बच्चे होंगे, उसके बाद अचार खाना है। जी सर। जी। और जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएगा, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेगा उस दिन अचार खाना है खुशी में, तब तक नहीं खाना अचार, बोल दीजिए आप। ठीक है सर, मैं उसको करके फिर आपको अपडेट करती हाँ, और घृत में आप बासा घृत, दाढ़ी मादी घृत, दूर्वा घृत, ये सब दीजिए। दीपन पाचन करें। दीपन पाचन भी कटु रस से नहीं करना है, तिक्त रस से करना है, या हूँ सर। तिक्त कषाय रस से। तो आप क्या देंगी दीपन पाचन में, रस पाचक, रक्त पाचक, फिर बासा। यही रक्त पाचक में है, यही रस पाचक, रक्त पाचक, ऐसे ही शुरू करिए। सुचेकर रस, प्रवाल पंचामृत, कामदुधा रस, इससे ही बहुत बीपी कंट्रोल हो जाए। स्वर्ण सुचेकर, बहुत अच्छा फायदा होगा।
अच्छा सर, और ये नस्य क्षीर बला का नस्य भी दे सकते हैं? हाँ, शीरबला का नस्य ये बीपी कम हो जाएगा, वात भी बढ़ा हुआ है ना, तो वो प्रेशर कम हो जाएगा। यस, ठीक है आप सर। रिजल्ट बताएंगे और आपको ये ठीक करना है। यस, ठीक है हाँ, जी। वो आपके वो एक केस था, इसलिए उन्होंने भेजा है सर, ये थोड़ा जो बोलिए मैं ठीक प्रॉब्लम। करूंगी, मुझे गिफ्ट चाहिए, ऐसे बोलिए। बोलिए मैं सबसे भारत की सबसे श्रेष्ठ चिकित्सक हूँ, ऐसे बोलिए मत, खुद को समझिए। श्रेष्ठ मतलब प्राउड फील होना है, ऐसे घमंड नहीं करना है। प्राउड फील होना है कि जब सुशेषण वैद्य थे, रावण के वैद्य थे, और जब लक्ष्मण जी को शक्तिपाश लगा था, तो जब कृष्ण हनुमान जी को ये भेजा गया कि आप संजीवनी बूटी लेके आइए, तो वो लेके आए, तो सुशेषण वैद्य ने ठीक किया था। तो आज के जमाने की सुशेषण वैद्य आप हैं, वो भी कर्नाटक की हैं। आप उनको ठीक कर सकते हो, परमानेंट ठीक कर सकती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं करके फिर बता सर। हाँ, और रोज का रोज बताइए, जहां पर भी अटकेंगी आप बताइए। ऐसे और भी दवाई, रक्तपित्त कुलकंडन रस, मौक्तिक कामदूधा, ऐसे बहुत सारे द्रव्य, चंद्रकला रस, ताप्य दिलो, बहुत सारे हैं द्रव्य। अभी उसको बस्ती से नहीं, सिर्फ पाचक से ये स्टार्ट बस्ती, करती हूँ सर, आपके टिफिन मीन्स। पाचन करके बस्ती से शुरू करे, देखिए बस्ती देते ही एक दो बस्ती में ही उसका ठीक हो जाएगा बीपी। ठीक, ठीक है सर, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ सर। क्या है ना, उनको बोलिए कि अगर बीपी कंटिन्यू रहा ना, तो ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, हार्ट, लीवर, किडनी, स्प्लीन, सारे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होगा उनको। जी सर, ठीक है। ठीक है, मैं करके फिर मैं आपको अपडेट। जी जरूर। थैंक यू। थैंक यू मैम। और किसी को कुछ बताना है? तनिका मैडम जी, प्रशांत भट्ट जी। हाँ बोलिए। प्रणाम सर। आप प्रणाम सर, बताइए सर। सर ये केस में अपन रक्त मोक्षण भी कर सकते हैं, अभी उसको 50 ml ब्लड उसका निकाल दें तो हाँ। भी बीपी कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं और इसमें रक्त मोक्षण का तुरंत फायदा मिलता है। और हम्म। इसके साथ साथ में आपने बता ही दिया दशमूल और दशमूल काढ़े का, और धन्वंतरी तेल का वस्ती दें, यहाँ वेरिचन भी दे सकते हैं, वेरिचन से भी फायदा होगा। और बिना आम के मतलब ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, तो यहाँ पे दीपन पाचन इनको अच्छा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो हम्म। और साथ में चंद्र प्रभा बट्टी, गोचुरादि कुल पुनर्नवास हो, इस टाइप की दवाइयाँ देंगे तो बीपी सेटल हो जाएगा। जी सर। हम्म। ठीक सही है सर। पता है। जी। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर हरिहर सर, महेंद्र सर, डॉक्टर तनिका मैडम जी, प्रीति मैम, कुछ बताइए आप लोग, जो भी मन में आ रहा है बताइए। सर हम लोग पुनर्नवा और गोक्षूर भी ऐड कर सकते हैं क्या इसमें? हाँ, मुत्रल है ना। हाँ जी, वो उसका जो क्या बोलते हैं सर, मुझे अभी टर्म नहीं याद आ रही है। तो जो उसका डायबिटीज। इफेक्ट होगा, हाँ वो डायूरेटिक इफेक्ट तो करेगा ही करेगा, जो पोस्ट लोड होता है जो, वो भी कम करता है सर ये पुनर्नवा और गोक्षूर। बराबर, सही बताया आपने। और किसी को कुछ पूछना है पूछिए, बताइए। वीना मैम, शशि मैम, कुछ बोलिए। शशि मैम, अजय कात्यायन जी, प्रीति मैम, डॉक्टर महाजन साहब, परवीन कश्यप जी, कोई केस बताइए। प्रीति मैम, रोहतास सिंह जी, वीना सर मैम। प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर ये जो एलर्जिक रिएक्शन कराया ना सर आपने, हाँ। इसको दूध से भी मान सकते हैं सर? हाँ, विषजन्य संप्राप्ति होती है जो शरीर को नुकसान करती है, सही बताया आपने। तो विष की एक भी मतलब चिकित्सा करनी पड़ती है ना, अगध द्रव्य देना पड़ता है सर, वो चंपक आदि अगध वगैरह देना पड़ता है। सर ये जो रस पाचक, रक्त पाचक, ये अगर शरीर में गर्मी करे सर तो तकर के साथ दे सकते हैं सर इनको? हाँ सर, लेकिन ये गर्मी नहीं करता है। इनके साथ में अगर गर्मी करने वाली चीजें खाए तब गर्मी होता है। ये तो तिक्त रस है, ये सारे तो पित्त का शमन करते हैं सर। आपको ऐसा अनुभव हुआ रस पाचक रक्त पाचक से? रस अस्थि मेदोपाचक और अस्थि पाचक से ऐसा लगा है सर। अस्थि पाचक में क्या है, मुस्ता आमला की और गुड़ूची, उससे क्या हीट होता है क्या? ऐसा नहीं होता सर। उसके साथ में जो खाया जा रहा है उल्टा पुल्टा, उससे बड़ा है। अगर अगर तक आप मन रस पाचक रक्त पाचक दे रहे हैं और बाहर जाके चाट मसाला खा रहे हैं, वो पानी पूरी, भेलपूरी और क्या क्या चीजें खा रहे हैं, और बोलेंगे ये रस पाचक रक्त पाचक से हुआ, तो ऐसे थोड़ा ना होता है। नहीं, और वैसे अनुपान के रूप में दे सकते हैं सर? क्या?
ये तकर का अनुपान दे सकते हैं सर इनके साथ? हाँ दे सकते हैं ना आप, अनुपान तो तक्र दे सकते हैं, लेकिन रसपाचक रक्तपाचक से कभी हीट नहीं बढ़ता सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बोलिए, और किसी को कुछ बोलना है? अभय सर आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। महेंद्र सर कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। बोलिए, वीना मैम, शशि मैम कुछ बोलिए प्लीज आप। शशि मैम खाना खा रही हैं शायद। रोहताज सिंह जी बोलिए सर। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर ये रस पाचक रक्त पाचक जो है इसकी जो ना उत्तरी भारत में टेबलेट नहीं मिलती है। अच्छा कौन सी कंपनी बनाती है शायद आपको मालूम है? सर, मुझे नहीं पता, मैं अब दे दूंगा आपको। अच्छा अच्छा। हाँ, मुझे कंपनी मेड प्रोडक्ट का उतना नहीं नॉलेज। अच्छा 2 दिन से जो ना 3 दिन से फादर को नींद नहीं आ रही है। तो आप नस से दीजिए ना सर, शिरोअभ्यंग करिए, शिरोधारा करिए, पादाभ्यंग। सिरोधरा के लिए मैं लेके गया था उनको जो ना, तो हाँ, उधर वो करवाते नहीं है। क्यों? अब उनके दिमाग में कुछ बैठा हुआ है, वो तो कहते हैं हॉस्पिटल में जाऊंगा ही नहीं। ठीक है ना, तो आप तेल लीजिए और उनके पैर में लगा के, और जो कान से पात्र है उससे घस दीजिए, उनसे नींद आएगी। अच्छा नींद आ जाएगी। हाँ, कौन सा तेल? कोई भी तेल, तिल तेल, नारियल तेल, या उनको बोलिए पकड़ पकड़ के शारीरिक स्थान पढ़ाइए चरक संहिता का ना। सिरों पिचू भी रख सकते हैं सर, उनके सिरों पिचू भी रखवा दो वो सामने में ललाट पे, उसका उससे भी रिजल्ट मिल जाता है सर, सिर हाँ पीछू। सिरोधारा का। हाँ ठीक है सर। आप जैसे उनके इनका इनका कहा- चूर्ण देते हैं सर, इनकी मात्रा क्या होती है? सर क्या बोल रहे हैं? ये मैं कहता हूँ जैसे रक्त पाचक इनकी मात्रा क्या होती है चूर्ण देते हैं तो? 5 ग्राम की। हाँ 5 ग्राम 10 ग्राम। ठीक है, थैंक यू सर। लेकिन लंघन करा के देना चाहिए तिक तरस, ऐसे ही देंगे ना तो वो भी आम बढ़ा सकता है। ऐसे बोला है कि लंघन तिक करवा तरस, के हाँ लंघन करा के, तो पहले ही एक नहीं। टाइम 2 टाइम? फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट 2 टाइम देते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये नहीं रहता कभी भी। जी। ये आपका और दोष के हिसाब से उसकी निर्धारित होती है, दोष जितना होगा उसके हिसाब से मात्रा निर्धारित होती है। हाँ उसको अपन ज्यादा यदि दोष का है तो फिर अपन उसको डोज में डिवाइडेशन करके 3 बार में भी दे सकते हैं, ऐसी स्थिति हो तो। जी। और कम हो तो अब एक बार में भी अपना काम हो सकता है, तो एक बार ही दे सकते हैं। तो उसको आप पेशेंट के हिसाब से देखो, पेशेंट में कितना दिक्कत है उसके हिसाब से चलो। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। शक्ति मोहन जी कुछ बोलना चाहते हैं? सर आम मौत में पेन मैनेजमेंट के लिए कुछ बताइए ना। पेन मैनेजमेंट में तो मैं यही बताऊंगा कि शल्लकी का टैबलेट आता है वो दीजिए, मीठा सुरांजन दीजिए। एक मेरा पेन ऑयल है, वो मैंने डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी को भेजा था, उसको लगाने से बहुत पेन कम हो जाता है। और बाकी तो मैं यही बताऊंगा, महावात विध्वंसक रस, महायोगराज गुल, त्रयोदशांग गुल, वृहद योगराज, यही सीवियर सब देते पेन हैं। हो रहा हो तब उसमें बताइए ना। उसमें फिर हम लोग बस्ती देते हैं, वैतरण बस्ती, उससे बहुत अच्छा आम निकलता है, तो अच्छा फायदा होता है। लेप कल्पना लगा सकते हैं उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों के। बताइए आप लोग, बताइए अभय सर, अश्विनी मैम, प्रशांत भट्ट जी, आप बताइए आम बात में पेन किलर क्या होता है? मैं सर तो पेन आलू का स्वेद है। हाँ गुग्गुल, गुग्गुल का योग अपन कोई भी योगराज गुग्गुल वगैरह उनमें से दे सकते हैं। साथ में यदि ज्यादा दिक्कत हो तो उसमें गुदंती मिलवा दो और जाति फल भी। और संग में यदि बसनाप का कोई योग और मिलवा दो तो आपका बहुत अच्छा पेटेंट योग बन जाएगा दर्द के लिए। जी। मैं तो सर्विस गर्भ तेल यूज करता हूँ पेन के। हाँ, महाविषगर्भ तेल का अभ्यंग सबसे बेस्ट है। सर और आम वालू का होगा तो स्वेद दिया तो भी उसके साथ और बढ़िया रिजल्ट आता है। हाँ 2 बार वालू का स्वेद देना चाहिए और ये भी अच्छा काम करता है। हाँ विषगर्भ तेल का बस्ती
वो हाँ भी अच्छा जी। पेन कम करता है। और दशमूल पुनर्नवा क्वाथ। बस्ती के लिए कोई जल्दी से तैयार नहीं होता ना मैम। पर मोस्टली आम आदमी में शोधन तो होना चाहिए अच्छा। विरेचन तो कितना अच्छा है वो उसमें। मगर अरविंद सर का जो है ना आप पेन, पेशेंट को कन्विंस करिए ना, लेता है बस्ती। 2 बार मैं बोले, पर तीसरी बार तो लेने का कोशिश हो। वही तरह बस्ती बोलते हैं सर अरविंद हमेशा। सर का जो तेल है ना पेन किलर, वो बहुत अच्छा है, उससे पेन कम होता है। हाँ, मेरा वो दवाई बहुत रिसर्च करके बनाया है, वो कभी फेल नहीं होता। सर अगर आम का संचय होगा तो उसमें नहीं काम करता सर वो वाला तेल। आपने यूज किया है? जी सर। पेन ऑयल जो यूकलिप्टस जैसा है। हाँ, जो आपका तेल है ना सर, अच्छा, मैंने जो आपको आपने बनाया था पेन पेन किलर वाला। अच्छा, मैंने भेजा था आपको। जी। मैंने उसमें और रिसर्च करके और चेंज किया है सर। अभी वो नया वाला यूज करके देखिए। आम में कैसे काम करेगा सर, वो तो बताओ थोड़ा सा हमें। उसमें ऐसे तो विष अपन लगा क्यों रहे हैं? खाने को दे ही नहीं रहे तेल को, फिर तेल आम में कैसे काम करेगा? बता रहा हूँ, जैसे महाविषगर्भ तेल होता है, वो कैसे काम करता है? विष जो है वो आम का पचन करता है, सूक्ष्म स्रोतोगामी रहता है, आम का पचन करता है। वैसे ही जो मेरा पेन ऑयल है उसमें भी ऐसे द्रव्य है जो आम का पचन करते हैं, वात का शमन करते हैं। ऐसे ही तेल नहीं है वो, ऐसा स्निग्ध तेल नहीं है, उसमें कुछ द्रव्य ऐसे डाले हैं। कपूर है, फिर उसमें विष विष वाले महाविषगर्भ के ही पैरेलल सारे द्रव्य हैं। ठीक है, ये बीपी कम करने के लिए सर ने बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया है। सर्पगंधा, अश्वगंधा, ज्वारमोरा पिष्टी, अकीक पिष्टी, हल्दी, श्वेत पर्पटी, मोती पिष्टी, अर्जुनारिष्ट। आप लोग चैट बॉक्स में देखिए, डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी ने बोला है। और आप लोग बोल भी सकते हैं। शशि मैम, आपने जो लिखा है वो बोल दीजिए, बीपी कम करने के हाँ लिए। जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, हाई बीपी के केस में जो प्राणायाम है, मर्म वगैरह है, ये सब सारी चीजें काफी अच्छा काम करती हैं। जैसे प्राणायाम में चंद्रवेदी प्राणायाम होता है, लेफ्ट नोस्ट्रल से लेना है, राइट से एक्सेल करना है और कुंभक नहीं करना है। शीतली है, सितकारी है, भ्रामरी है, ओम का उच्चारण है, साथ में शवासन बहुत बढ़िया काम करता है, मुक्तल हृदय मर्म बहुत बढ़िया काम करता है। और माइल्ड लग्जेटिव जरूर देना है, इस बात का ख्याल रखें। अगर प्रेगनेंसी है, नॉर्मल प्रेगनेंसी में मतलब नॉर्मल चीजों में तो कर सकते हैं। अच्छा लग्जेटिव भी दें तो बढ़िया रिजल्ट आता है। हॉट फुट बात बहुत बढ़िया है। हाँ, प्रेगनेंसी में सर मर्म का स्टिमुलेशन नहीं कराएंगे। और सर मेरे पास एक एपिलेप्सी का पेशेंट है, बट उसमें थोड़ा सा मैं स्टडी करने के बाद में फिर आपसे कल डिस्कस करूंगी, क्योंकि हाँ, पेशेंट किसी और के पास है, वाया भी आया है, तो उसमें एडिनॉइड वगैरह की प्रॉब्लम है। हाँ, ईईजी में जनरल एपिलेप्सी आया है। और न एक अभी जो 7 बजे का लेक्चर हुआ ना, उसमें एक बहुत मजेदार बात हुआ। मैं बता ही देता हूँ। जी सर, बोलिए मैं, सर। मैं जो ये बता रहा था ना, धीरू भाई अंबानी का बात बता रहा था। 7 बजे का लेक्चर जिसने जिसने सुना है क्या, जो मैंने स्टार्ट किया, उसमें मैंने कहा कि धीरू भाई अंबानी ताज होटल में बैठते थे, चाय का चुस्की लेते थे और वहां पे बिजनेस की बातें देखते थे। और चाय के टपरी पे नहीं जाते थे, छोटे दुकान पे नहीं जाते थे कि वहां गॉसिप होता है। उसके साथ में मैंने कहा कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ा हूँ, वहां के प्रोफेसर लोग भी ऐसे ऐसे करते थे। तो एक सर है जो उस ग्रुप में नहीं रहते थे, लेकिन वो थे, प्रोफेसर थे। उन्होंने मेरा कमेंट पढ़ के क्या लिखा है, पढ़िए। वो जो है ना 7 बजे का लेक्चर, उसमें उन्होंने कुछ कमेंट लिखा है। ओके सर। मेरा लेक्चर कौन कहाँ से देख रहा है मुझे भी नहीं पता है, देख रहे हैं सब लोग। वो मेरे सर थे। वो नहीं थे वो ग्रुप में, लेकिन उन्होंने पढ़ तो लिया। अब वो सबको बताएंगे कि इसने ऐसा बोला है अपने टीचर के बारे में। अब बोला है, अब किया है तो बोलेंगे ही ना कि उन्होंने ऐसे किया है। चलिए, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। ये क्या बोल रही है, लंघन दीपनानी कटुनी चा, शशि मैम ने लिखा है। ये सर आमवाद का चिकित्सा सूत्र है, तो उसमें लंघन के अलावा दीपन और कटु द्रव्य देवने होते हैं। और बराबर। बाद में व्याकरण बस्ती का आता है, और एक शब्द मैं बीच में भूल रही हूँ, स्वेदन भी बस्ती है, की बात है ऐसे। रुक्ष स्वेदन बोला है, चक्रदत्त में लिखा है आमवाद की चिकित्सा, और योग रत्नाकर में लिखा है। हाँ, हम्म, आमवाद तो वैसे माधव निदान में भी दे रखा है, लेकिन मतलब पढ़ा था मैंने, याद नहीं आ रहा था। लेकिन इस तरीके से कराएं तो जो उसका चिकित्सा सूत्र से ट्रीटमेंट ज्यादा आसान हो जाता है। हम्म, सर अच्छा, लेकिन एक चीज और बताइए, अपस मार के केस में जब अटैक आते हैं, उस हम्म। वक्त क्या करना चाहिए?
उस टाइम पे हमारे ग्रंथों में लिखा है कि श्वास कुठार रस को लेके पाउडर करके और प्रधमन नस से देना चाहिए। एक ये हो गया। और मूवीज में देखा होगा, बॉलीवुड मूवीज में सॉक्स सुंघाते हैं, जूता सुंघाते हैं, प्याज सुंघाते हैं। वो तो सर हमारे बचपन में भी इस तरह की चीजें होती थी। नहीं, प्रधमन नस्य का तो मेरे दिमाग में ख्याल आया था, तो मुझे को था कि यहाँ वचा चूर्ण सुंघा सकते हैं क्योंकि संज्ञा स्थापन गण में आता है, और नहीं है तो तीक्ष्ण में हम त्रिकटु का भी करा सकते हैं, या मरीच जो है उसका भी करा सकते हैं। श्वास कुठार का वो नहीं समझ में आया था, लेकिन चलिए मैं श्वास कुठार का श्वास कुठार कराती हूँ में उनको। काली मिर्च है ना, वो हाँ। जब हम प्रधमन देते हैं तो बहुत ज्यादा जलता है तो हम्म। इंसान कॉन्शियस हो जाता है। क्योंकि उस बच्चे के साथ सर है कि उसको जब भी अटैक आए हैं तो हमेशा सोए में आए हैं, उसको दिन में नहीं आता क्या है, है। कफ का इतना आवरण होता है, कफ और तम का इतना आवरण होता है कि संज्ञावस्थ हृदय को अवरुद्ध कर देता है। इसलिए वहां हम्म। पे तीक्ष्ण विरेचन देना चाहिए। तीक्ष्ण विरेचन। और हाँ बोलिए। उसकी जो नब्ज देखी थी उसमें लेफ्ट हैंड में वात पित्त बढ़ा था, और राइट हैंड में पित्त और कफ बढ़ा था, तो दोनों हैंड की नब्ज में भी फर्क था। और नाभि के चारों तरफ उसका आकाशीय नाद था, हाँ स्प्लीन भी आकाशीय नाद में थी, और लीवर जो है थोड़ा कम आकाशीय नाद में था, तो जो एग्जामिनेशन में दिखा। और एब्डाउन बहुत सॉफ्ट नहीं था। बातचीत मैंने किया, ऐसे ठीक ठाक लगा, पर उसकी जो आंखें थी बच्चे की बड़ी बड़ी थी, पर जी पता नहीं क्या मुझे लगा कि नहीं, वो नेचुरल आंखें नहीं है, कुछ अलग टाइप की हैं जो एक बॉडी लैंग्वेज से नजर आता है। जी तो ये चीजें थी, और स्कूल वो लोग कम भेजते हैं क्योंकि डर रहता है, तो हमने कहा जब दिन में कभी आता ही नहीं है तो आप डरते क्यों हैं। और सर उस हिस्ट्री में काफी कुछ है, मैंने 1.5-2 घंटे लिया था, लंबा टाइम दिया था पेशेंट को। तो उनका ये था कि जब वो 7 मंथ की प्रेगनेंसी थी, तो उस प्रेगनेंसी में उनको लूज मोशन से शुरू हुए थे, तो पूरा थ्रू आउट प्रेगनेंसी उनको अतिसार रहा था। तो एक तरीके से मैं कह सकती हूँ 7, 8, 9 मंथ जो है डिलीवरी के वो थोड़े से खराब रहे। डिलीवरी हालांकि नॉर्मल डिलीवरी का बच्चा था। और फिर जब वो बच्चा 9 महीने का हुआ था, तो 9 महीने होने पर उसको सर निमोनिया हुआ था। तो मॉडर्न में मुझे पता है कि एंटीबायोटिक के साथ स्टेरॉइड देते हैं, बट वो डिनाई कर रहे थे, वो कर रहे थे एमॉक्सिसिलिन दिया गया था और टेट्रासाइक्लिन दिया गया था। और फिर जब वो 2.5 साल का था तब उस बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ था, क्योंकि 1-2 जगह दाग टाइप के थे पेट पर, तो मैंने पूछा तो वो दाग सर मुझे चिकन पॉक्स के नहीं लगे, ऐसे जो हल्का सा डिस्कलरेशन कहीं पर भी हो जाता है वो उसका उस तरह का था सिस्टम। तो ये चीजें थी। और तो लगभग और चीजें नहीं समझ में। हाँ, ये है कि बच्चे को जब से वो निमोनिया हुआ था 9 महीने का था, तब से उस बच्चे को कभी भूख भूख नहीं लगती है। तो ये लोग अपने आप से जो भी खिलाते पिलाते रहे, तो भी मैंने मना कर दिया है कि बगैर भूख के आप कुछ भी नहीं देंगे। जी। और स्वर्ण साधित जल अभी मैंने चलाया है, और ज्यादा चीजें अभी मैंने नहीं दी, अभी सिर्फ मैंने कुमार कल्याण रस और बाल चतुर्भद्र सर इतना ही दिया है। जी कॉन्स्टिपेशन है क्या मैडम उसको? हाँ जी सर। कॉन्स्टिपेशन है बच्चे में? कॉन्स्टिपेशन नहीं, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की हिस्ट्री उन्होंने नहीं दी है, लेकिन आप मतलब बोल रही है ना लीवर पे आकाशीय नाद था। हाँ, लीवर पर आकाशीनाथ दातार है, उससे ज्यादा दातार स्क्रीन पर है। शास्त्री जो सांगली के दातार शास्त्री पलत्रिकादी हम्म। टैबलेट चालू करते थे, तो वो जब हम्म। तक विरेचन नहीं होता है तब तक वो उसकी मात्रा बढ़ाते चलते, जब विरेचन होती है तो वो रिड्यूस करते थे, उसमें अब सर वो मैंने ऐसा पूछा नहीं था, पूरा हिस्ट्री लिया था, तो हुआ कि लेटरिन तो डेली करता है, लेकिन जब मैंने पेट देखा तो मुझे थोड़ा सा हार्ड फील हुआ। और उस हिसाब से तो अगर मैं कहूँ आकाशीनाथ है, पक्का सी बात है, वात पित्त दोनों की दृष्टि है, अच्छे से पड़े हुए हैं। हालांकि कहीं की उनकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रही है, और वहां से काफी कुछ मेडिकेशंस ले रहे हैं फिर, लेकिन वो सेकंड ओपिनियन के लिए मेरे पास में आए थे। तो मेरा था कि, और उस बच्चे की हिस्ट्री में एक चीज और है जो, मतलब जिस दिन अटैक आया था फर्स्ट टाइम उसको, उसके अटैक के एक दिन पहले क्या हुआ था, वो अपने फार्म हाउस पर था बच्चा, और वहां पर उसने एक बंदर को देखा था जिसका सर कट गया था। तो कटे हुए सर को मतलब देखा हुआ था उस बंदर को, मतलब बहुत ही समझ सकते हैं, बहुत वैसा इंसिडेंस हुआ, और बच्चे की एज करीब रही होगी 6-6.25 साल के आसपास का बच्चा। और वो ऐसा उसके होता है ना, पानी हम्म। देखा तो भी चक्कर आता है, ऊपर ऊपर के मंजिल से देखा तो भी उनको चक्कर आता है, ये होता है साइकोलॉजिकल, उसमें होता है। वो नाकाशी नादी आता है ना नाद आपको, हम्म। उसमें आपको विरेचन देना ही पड़ेगा। हाँ वो तो है। फल फिर उसमें था त्रिकादि से कि वो आप उसको विरेचन देना शुरू कर दीजिए, जब तक अच्छा लूज मोशन नहीं होता है फल त्रिकादि से, हम्म। तब तक उसको देते रहिए। हाँ सर देंगे, तो उसमें वही मुझे हेतु लगा, क्योंकि जब उस टाइम जब वो फर्स्ट अटैक आया बच्चे को अक्टूबर में, अक्टूबर 23 में, उसके पहले वो बच्चा बिल्कुल ठीक था। अक्टूबर 23 में वही बंदर वाला आज मान लो इंसिडेंस हुआ है,
और नहीं नेक्स्ट होता डे है ही होता उसको रात में आए हैं, वो चीजें हुई हैं। तो वहां से वो चीज लगता है कि एक ये भी बहुत बड़ा एग्रीवेटिंग फैक्टर है कि सडन ब्रेन पर बहुत बुरा असर पड़ा होगा, क्योंकि नॉर्मली हम लोग भी कुछ देख लें तो होता है ना, और बच्चे ने देखा तो, और जैसे वो था ऐसे मतलब कट गया था तो सर उसका धड़ से अलग हो गया था, उतना खतरनाक सा सीन देखा था उस बच्चे ने। हम्म। तो वो भी हेतु में था, तो ऐसे हेतु को कैसे कंसिडर करें? क्या हेतु है ना, उसके मन पे आघात हुआ ना, आपस मार्ग में हाँ। बाद में ये हेतु रहता है ना, विभत्स हम्म। दर्शनम, ये हेतु है ना। हाँ हाँ सर, यस, विवश दर्शन, यस सर। तो ऐसा बोला ही है ना, आप चरक संहिता पढ़िए कि जो कमजोर दिल वाले होते हैं उनके हम्म। माइंड पे बार बार अटैक होगा, और संज्ञा हम्म। वस्तुतः जो है अवरुद्ध हो जाएगा, मलिन खाने से, गंदा खाने से, तो ये बीमारियां होती हैं। और सर हाँ, एक चीज और होता है, अभी इसी बात से याद है कि जब वो 9 महीने का था, निमोनिया होने के बाद से खाता पीता नहीं था, तो ये लोग क्या करते थे, जागे में तो कुछ भी नहीं खाता था जब तक जागा रहता था। तो जब बच्चा सो जाता था तो सोए में ये लोग इसको दूध बिस्किट खिलाते थे, और उसी वजह से जब मैंने देखा तो उसके दांत वगैरह भी काफी कुछ खराब हो चुके, मतलब कीड़े लगना, और भी बहुत ही गंदी हालत में दांत भी था। और अभी ये उन्होंने शायद कहीं ट्रीटमेंट लिया तो उसके उसमें व्हाइट हो गए हैं, वरना उस बच्चे के दांत पहले ब्लैकिश थे, ये भी बताया है उन्होंने। मैडम उस टाइम फिर कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री 100% है उसकी। सर बिस्किट से होना तो चाहिए था, कॉन्स्टिपेशन बट होता है। पेरेंट्स डिनाई कर गए हैं, ये बात है सर, और कोई बात नहीं। और अभी ये बहुत छोटा है, इतना मतलब उसको बैठने में थोड़ा सा था, रेस्टलेसनेस था, नहीं लंबा बैठ पा रहा था। हालांकि मैं फुसला उसला कर बैठा रही थी, कुछ कुछ पूछना था, किसी बहाने से बात कर रही थी कि थोड़ा माइंडसेट मुझे पता चले, हालांकि 6.5 साल का बच्चा काफी छोटा होता है। तो इस केस में मैं थोड़ा सा और भी इसकी जो चीजें हैं स्टडी करके थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। ब्लड रिपोर्ट में सर एल्कलाइन फॉस्फेटेज ज्यादा है, क्रेटनिन वगैरह 0.45 के आसपास है, तो वो सारी चीजें ठीक ठाक ही हैं लगभग। जी सर। ठीक है, आप शुरू करिए, फिर देखते हैं। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है, पूछिए, बताइए। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आपने बहुत अच्छा अच्छा चिकित्सा बताया, आप एक बार बता दीजिए, फेसबुक पे भी लोग देख रहे हैं। आपने जो बीपी के लिए बताया, इसके लिए बताया, बता दीजिए। प्रणाम सर। हाँ, सर इसके प्रणाम। लिए हम मैंने जैसे लिखा है उसमें कि अपन यहाँ पे सर्फगंधा चूर्ण का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे अर्जुन का यूज कर सकते हैं हम, यहाँ पे मोती पिस्टी है, प्रवाल पिस्टी है, आपका जवार मोरा पिस्टी है, अकीक पिस्टी है आपका। उसके लिए आपके डायरेक्टर के लिए अपने यहाँ पे श्वेत परपट्टी हम यूज कर सकते हैं, अर्जुनारिस यूज कर सकते हैं। तो इससे बहुत आराम, मतलब पेशेंट को आराम लगता है। तो अब शमन चिकित्सा में ये सब चिकित्सा हम दे सकते हैं। जी सर। जी। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, बोलिए। डॉक्टर जाकिर सिंह जी कोई केस बताना चाहते हैं? प्रीति मैम, सविता मैम, वीना मैम, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। अश्विनी मैम कोई केस बताना चाहती हैं तो बता सकती हैं। हरिहर सर, महेंद्र सर, बोलिए। प्रीति सर मैम प्रणाम सर। हाँ, बताइए मैम। सर मेरी वही वाली जो पेशेंट थी पीसीओडी वाली, सर उसको मेंसेस तो आए नहीं, सर समन चिकित्सा में और क्या दिया जा सकता है उसे? आपने बस्ती का शुरू किया क्या उनको? सर बस्ती तो मात्रा बस्ती उसकी चल रही है सर। किस चीज की चल रही है? सर सहचरादी तेल की। हाँ, तो अभी चलने दीजिए, अभी थोड़ा चलने दीजिए, अभी हो जाएगा सब। और सर बाकी उसकी कोई टैबलेट्स जो चल रही है काला तिल का उसकी? क्वाथ और ये जो है। सर वो ले रही है। और आपने सोनोग्राफी कराया तो क्या मिला? सर सोनोग्राफी अभी वो उसने नहीं करवाई है। एक बार करवा लीजिएगा, और सबसे मेन ना, वमन कराने से बहुत अच्छा फायदा होता है, हाँ वमन। सर वमन आप कह रहे थे, लेकिन वही कि पंचकर्म करवाया नहीं मैंने कभी, तो थोड़ा सा हिम्मत नहीं हो रही है। आप कब करवाना चाहते हैं, आप बताइए, मैं आपको पूरा फोन पे गाइड करूंगा क्या क्या करना है, मैं आपको सिखा दूंगा, तब तो कर सकती है ना। सर पेशेंट भी पता नहीं तैयार होगी कि नहीं होगी, तो मुझे ये फिर भी डाउट कैसे है। होगा, बिना शोधन के कैसे होगा? मेरा शोधन के नहीं हो पाएगा सर, ठीक है मैं उसकी काउंसलिंग करती हूँ, अगर वो तैयार होती है तो मैं हाँ, बताती हूँ सर। हाँ। कभी कभी कोई बीमारियां होती है ना, वो शमन से नहीं होती है, तो शोधन करना ही पड़ता है। सर लेकिन उसके माइंड में अब ये है ना कि मैं बाकी और तरह से सब ठीक हूँ, बस मुझे पीरियड्स नहीं आ रहा, और मुझे पीरियड्स पहले भी लेट आता था, तो वो इतना पीरियड
हाँ, तो इसलिए वो वरी क्या हुई मुझे करेंगी, लगा कि एलोपैथी के डॉक्टर के थोड़ा पास जाएंगी और वो लोग हॉर्मोन्स देंगे और जबरदस्ती निकालने वाला नहीं नहीं ट्रीटमेंट। सर, वो एलोपैथ के पास तो नहीं जाएगी सर, क्योंकि वो मेरे पास आई ही एलोपैथ से थी, तो हाँ, उसको एलोपैथ की मेडिसिन नहीं लेनी थी, वो इसलिए आएगी। लेकिन उसको ये है कि जब मुझे पीरियड स्टार्ट हुए तो तब भी मुझे लेट लेट आया, तो मेरे अभी तो पास मुझे फिर भी आई ऐसे जा रहे हैं और मैं वैसे हेल्थी फील कर रही हूँ। मेरे पास एक ऐसी पेशेंट आई थी जिनको मेंसेस नहीं आते थे, एक एक साल, दो दो साल। तो डॉक्टर्स ने बहुत सारे हॉर्मोन्स की दवाइयां दी पीरियड्स लाने की। तो उसके बाद में उनका पूरा शुष्का योनि व्यापत हो गया। मतलब उनको 35 ईयर्स, 35 नहीं, 25 ईयर्स में ही मेंसेस चले गए। उनको मेंसेस ही नहीं आए। डॉक्टर ने कहा कि आपका मेनोपॉज हो गया है 25 साल में। तो लेकिन वो मेडिसिन का साइड इफेक्ट था। तो फिर वो मेरे पास आई तो मैंने उनको पिचू रखवाया, बस्ती दिलवाया, फलघृत खिलाया, शोधन कराया, वमन कराया, विरेचन कराया और सारे रस पाचक पाचक जो मैं बताता हूँ वो दिया। तो उनके शुष्का योनि व्यापत जो था वो ठीक हो गया और उनको मेंसेस आने लगे, सब अच्छा हो गया। तो यहाँ पे योनि पिचू रखवाइए आप। उत्तर बस्ती तो नहीं पॉसिबल है। सर सर मतलब गर्ल्स के रख सकते हैं उनकी छू? हाँ, क्यों, पिचू रखने में क्या है, हाइमीन है तो क्या हुआ, पिचू रखने में कुछ नहीं है। पिच्चू बनाने आता है आपको, कैसे बनाते हैं? आप मुझे मैसेज हाँ करें। सर, हाँ, सर मैंने देखा था कहीं पे बनाने को, शायद आपके ही उसमें किसी वीडियो में आपने बताया था क्या? हाँ, अगर आपको नहीं तभी आता आप मैं मैसेज करिए, मैं आपको वो पिच्चू कैसे बनाते हैं वो मैं बता देता हूँ। और फलगृत में डिप करके वहां पे रखिए। जितना वो स्नेहन होगा ना योनि भाग, और आप चेक करिए, ऐसे ही चेक करिए तो आपको पता चलेगा कि वो पूरा भाग ड्राई हो गया है वहां पर। सर अभी वैसे फलगृत ओनली ले रही है वो, हाँ, लेकिन पिच्चू रखने से अच्छा रहेगा। हम तो उत्तर पिचू बस्ती तो भी नहीं दे रहे। बोलूंगी, उसकी काउंसलिंग करती हूँ मैं वमन के लिए, अगर वो तैयार होती है और तो। क्या है, वजाइना के थ्रू भी अगर वहां घृत जा रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है सर्विक्स तक, तो ठीक है ना, उसका स्नेहन हो जाएगा अपने वहां पे, गर्भाशय तक वो जाएगा तो फायदा हो जाएगा। ठीक है सर। और मेंसेस नहीं आ रहे तो बॉडी में क्या ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, वेट उसको सर बढ़ना? कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है बॉडी में। तो वो पहले था जब वो एलोपैथ मेडिसिन ले रही थी, तब उसका वेट भी बढ़ गया था और हेयर्स भी आ रहे थे फेस पे। अभी लेकिन उसका वेट भी सही हो गया है और वो बहुत एक्टिव भी फील कर रही है, जो कमर दर्द वमर दर्द था वो सब चीजें भी ठीक है। यहाँ पे ना स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति है। तो वमन अच्छा है और पिचू रखना बहुत जरूरी है, स्नेहन होना जरूरी है गर्भाशय का। फलगृत से पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए तो हम लोग पिचू रखवाते हैं। ठीक है सर, मैं पिछू तो उसका स्टार्ट करती हूँ और वमन के लिए काउंसलिंग करती हूँ उसकी। हाँ, सर इनके इनके ब्लड वगैरह की कमी तो नहीं है, उससे भी हो जाता है कई बार समस्या। हाँ, खून की कमी है क्या? सर पहले तो नहीं थी और बीच में मैंने उसे ताप्यादी लौह भी दिया था एक बार, मैं नहीं तो ब्लड टेस्ट भी करवा लूंगी उसका। हाँ, एक बार आप करवा लो सीबीसी, उससे मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि ये समस्या भी कई कई बार लेडीज के साथ आती है। और सर सही कह रहे हैं, एक बार आप पिच्चू भी रख दो, फलगृत, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बड़ी बात भी नहीं है, वो लेडीज खुद ही रख लेगी, आप खुद ही बता दो उसको। हाँ, हाँ सर, ये चीज करती हूँ। फलगृत उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कई बार खुश्की हो जाती है, उससे भी दिक्कत आती है अंदर ये। जी सर। मैम पिचू रखोगी तो ऑटोक्लेव करके रखो, ऐसा ही मत रखना। हाँ, वो तो हाँ हाँ सारा हाँ। क्लियर। हाँ सावधानी से वो तो सारी रहेंगी, स्टेलाइजेशन तो जी जी। पर वो वो तो आराम है करता है योनि पिचू। दोनों सर, चीज देख लो, यूनि सीबीसी पिक्चर का से देख लो स्टार्ट और योनि करवाती हूँ, पिचू रखवा वमन दो। के लिए तो काउंसलिंग करनी पड़ेगी थोड़ा उसकी। मैडम वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, सर बता ही रहे हैं आपसे, अरविंद जी का आपको गाइड कर देंगे, तो कोई दिक्कत भी नहीं है ऐसी। अब पेशेंट नहीं करता है तो फिर आप उसको जब मना करोगे कि भाई तुम सही नहीं होगी इसके बिना, तो अपने आप तैयार होगी। अगर अब आप ऐसा सोचते हैं ना, पूरा यूट्रस अगर सूख गया है वात प्रकोपक आहार विहार से, यूट्रस सूख गया है, आप ऊपर से कितना भी कुछ भी दे वो कैसे, एंडोमेट्रियम लाइनिंग आप चेक करा के देखिए, उसका थिकनेस बहुत कम होगा। एंडोमेट्रियम जी लाइनिंग जी पूरा सर। सूखा हुआ है। जब वहां ये स्नेहन ही नहीं होगा तो कैसे मेंसेस कैसे आएंगे? सबसे बड़ी बात यही है सर, यही है, यही है समस्या बस। वो सूखा हुआ है, यूट्रस पूरा ड्राई हो गया अंदर।
तो इसीलिए तो पिचू रखाना है। हम उत्तर बस्ती नहीं दे रहे हैं, हाइमिन है ना, तो हाइमिन को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आपको बस पिचू रखाना है। ठीक है हाँ सर ठीक है सर, ये करके देखती हूँ मैं। हाँ, शक्ति सर बताइए सर। सर पीचू में फल घृत के अलावा और कोई घृत यूज कर सकते हैं? हाँ, तेल का करते हैं, हमारे सर बताते हैं कि शीरबला तेल, धन्वंतर तेल, या फिर आप कोई भी करिए। सहचर तेल है, उससे भी पिचुरा है, विष्णु तेल है, शतावरी घृत से कराते हैं, काश्मीरी घृत से कराते हैं। जी सर। ये पीचू वही बस्ती का काम करेगा सर? पिचू बस्ती का काम नहीं करेगा। गर्भाशय मुख में सर्विक्स है, वहां तक स्नेहन होगा ना, तो ऐसा सोचिए कि वो गर्भाशय पिएगा घी। वो जितना घी पिएगा, एब्जॉर्ब होगा, उतना गर्भाशय तक जाएगा, वहां पे स्नेहन हो जाएगा। जब स्नेहन होगा तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो अपने आप मेंसेस आना शुरू होगा। जब कोई चीज जैसे जमीन है वो सूख गया है, वहां पे आप बोलेंगे कि पेड़ पौधे आए, तो जब तक आप पानी नहीं डालेंगे, उसको गीला नहीं करेंगे, तो कैसे आए? वैसे गर्भाशय सूख गया है उनका, जब ये इतना दवाई देने के बाद भी नहीं हो रहा है, मतलब गर्भाशय ड्राई हो गया है। ठीक सर। हाँ, आप ऐसा पूछिए तो कि उनका सर पिछू स्टार्ट कराती हूँ उसका। क्या मैम? सर पिछू स्टार्ट करता, आप क्या कहते, क्या पूछिए आप? क्या बोल रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं, आप अभी कुछ बोल रहे थे ना कि उनसे मैं ये पूछिए बोलना आप। चाहता हूँ कि नॉर्मली वजाइना उनका, आप देखिए, आप खुद अपने आंख से देखिए, वजाइनल ड्राइनेस है उनको। नॉर्मली लुब्रिकेट रहता है, मतलब गीला रहता है नॉर्मली। और जब सेक्सुअल सर अराउजल होता है, एक्चुअली कोई रोमांटिक मूवी देखने के बाद, एडोल्फिन गर्ल तो सर वो मैंने उसका कभी ट्राई मतलब चेक कभी किया नहीं, क्यों? और सर से पूछा भी नहीं कि अगर ड्राइनेस। आप नहीं देखेंगे तो हमको दिखाएंगे क्या? आप डॉक्टर हैं, आपको दिखा सकते हैं वो। आपको इसमें डॉक्टर डायग्नोसिस एक नहीं करेंगे तो कैसे होगा? डायग्नोसिस तो करना पड़ेगा ना। क्या जागीर सिंह जी, आप क्या बोल रहे हैं? सर इसमें ना हम नशे भी तो कर सकते हैं ना प्रॉपर? हाँ, अच्छा, नस से नशा करें बहुत तो अच्छा काफी। काम करेगा। हाँ हाँ सर, अच्छा से सर मेरे पास नर्स तो पेशेंट था उसका सर। मैंने सर शतपुष्पा ऑयल से कर रहे हैं। हाँ, तो वो सही है, लेकिन शतपुष्प ऑयल से बस ये योनि पिचू रखिए ना, बहुत अच्छा फायदा होगा। ठीक है सर। और क्या है ना, आप मात्रा बस्ती दे रही है, लेकिन अभी भी वो स्टेज नहीं आया है कि उनका स्नेहन होके मेंसेस आए। आप एक बार सोनोग्राफी करके और एंडोमेट्रियम थिकनेस देखिए, तब आपको सारा चीज जी क्लियर हो जाएगा कि कितना ड्राइनेस है। ठीक है सर। मेंसेस आने के लिए 8-9 तो चाहिए ना फर्टिलिटी के लिए, उनका 2-3 mm ही होगा, ज्यादा नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। सर अल्ट्रासाउंड भी कराती हूँ, साथ में ब्लड टेस्ट भी, और पिछू स्टार्ट करती हूँ, वुमन के लिए काउंसलिंग करती हाँ, हूँ। और उनको डायग्राम बना के बताइए कि आपका ये गर्भाशय है, इसका जो पूरा अंदर का लाइनिंग है वो पूरा सूख गया है। और वो क्यों सूखा है? तो चिंता करने से, रात्रि जागरण करने से, वेग अवरोध करने से, जो भी चीजों से वो, या एलोपैथी की दवाइयों के साइड इफेक्ट से सब सूख गया है, इसलिए वो आ ही नहीं रहा है। और आपने एक बार दिया था तो दवाई से आया था, वो जो था ग्रंथिरस हाँ फॉर्मूला से। सर अभी, हाँ सर ग्रंथि रस फॉर्मूला से सर लास्ट टाइम भी उसको 3rd को आया था, 3rd जून को। तब आप कर से फिर सकते हैं अभी। मैडम जी, आप करिए, उनका पहले डायग्नोसिस करिए। हमको जब गायनेक वार्ड में ले जाते थे तो पीवी करते थे, आप पीवी मत करिए, लेकिन ऊपर से तो देखिए वो ड्राइनेस है कि नहीं है। और जब रोमांटिक मूवी लड़कियां देखती हैं या अराउज्ड होती हैं, तो वो बहुत ज्यादा लुब्रिकेशन होता है, तो उसको होता है क्या वहां पे, क्या है, मतलब क्यों है, वो सब देखना पड़ेगा आपको। जी सर सर। कितनी भी ट्रीटमेंट दी तो भी 6-6 मंथ्स जाते हैं, उसके बाद रेगुलर होता है। 30 जून को आई तो ये महीने में नहीं आएगी, ये होता रहता है, मगर रिजल्ट आता है। देर तो थोड़ी लगती है। लेकिन क्यों देर लग रही है, उसका कारण तो निकालना पड़ेगा ना, क्या हाँ, प्रॉब्लम। उस सोनोग्राफी करके थिकनेस एंडोमेट्रियम का देखना चाहिए। और नस से देना चाहिए, पिचू रखना चाहिए, बस्ती रखना चाहिए, हाँ, नाभि पोड़ा। स्नेहन ही ज्यादा से ज्यादा हाँ, घृत होना पान चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कराना चाहिए। वमन वमन विरेचन से भी शोधन अच्छा होगा। उपयोग होगा, शोधन होगा। उत्तर बस्ती छोड़ के आप सब कुछ करिए। बच्ची में नहीं करना उत्तर बस्ती में। हाँ, नहीं करना।
एक तो वो इंटरनल लॉस बंद रहता है, उसमें क्या उत्तर बस्ती होगा, और अभी तो मेंसेस ही नहीं आ रहे, तो इंटरनल लॉस तो बंद ही रहेगा पूरा। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताइए, अगर किसी को एडिनोमाइसिस है या एंडोमेट्रियोसिस है, और वो बच्ची का अगर मतलब कम एज की बच्ची है, शादी हुआ है, लेकिन उसको एंडोमेट्रियोसिस है, 29 ईयर्स की है, तो उसको हैवी मेंसेस आ रहे हैं और स्पॉटिंग हो रहा है, तो उत्तर बस्ती कैसे करेंगे अगर स्पॉटिंग कंटिन्यू आ ही रहे तो? और ऐसे कंडीशन में इंटरनल ऑस खुला रहता है कि बंद रहता है जब स्पॉटिंग एक एक महीना होता है तो? ये मेरा क्वेश्चन है। सर वो बंद हल्का खुला होना चाहिए उसमें, क्योंकि सिक्रीशंस अगर आ रहे हैं तो एक तो एबनॉर्मल कंडीशन तो है ही ये, तो तो उसमें ऐसे में हल्का सा उत्तर बस्ती से तो नहीं हमें रिस्क लेना चाहिए ना, स्पॉटिंग हो रहा है और हम उत्तर बस्ती दे रहे हैं। हाँ, तो इसमें पिचू जो है सर वाकई बहुत बेहतर काम करेगा ना। हाँ, ऐसे जो पेशेंट होते हैं ना, ये लोग ना बहुत ज्यादा ये रहते हैं, इररेस्पॉन्सिबल रहते हैं, रात्रि जागरण करना ही है वैसे, और पॉर्न वीडियोस देखना ही है, और बात प्रकोपक सारी चीजें करनी है उनको, और फिर बोलते हैं कि आप ठीक करो, तो फिर मतलब हेतु सेवन बंद नहीं करना है लेकिन ठीक करो, ऐसे बोलते हैं। अभी मेरे पास एक पेशेंट आए थे आज, उनको मिनिस्कस टेयर हो गया था, तो मुझे क्या बोले कि डॉक्टर आप 1 महीने में कुछ भी करके ठीक करो। मैंने कहा मैं कैसे ठीक करूं, शरीर अपने आप ठीक होता है ना, 1 महीना लेके देखो कितना होता है फायदा, फिर दूसरे महीने में कितना, तो बोले आप और पैसा ले लो लेकिन आप ठीक करके दो। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं करूंगा, तलवार लटका के आप मेरे पे काम करवाओगे तो मैं नहीं करूंगा, मैं दवाई दूंगा लेकिन उसको टाइम लगेगा। चलिए, तो प्रीति मैम आप देखिए, चेक करिए, चेक करने में कोई बात नहीं है, आप लेडी डॉक्टर हैं और फीमेल पेशेंट को आप देख सकती हैं, कोई बात नहीं। जी सर। हाँ, एक बार आप देखिए वजाइनल ड्राइनेस कैसा है, उस हिसाब से पिचू का प्लानिंग करिए, शतपुष्पादि तेल का पिचू रखिए। पिचू कैसे बनाना है मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं बता दूंगा। जी ठीक है सर। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, शक्ति मोहन जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे? और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है, बताना है, पूछिए, बताइए। नहीं, तो अभी मैं सेशन बंद कर दूं? मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ, आप लोग का जो भी अनुभव होगा जरूर शेयर करिएगा, और आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, अपने पे प्राउड फील करिए कि हम लोग अच्छा करेंगे, और हर कोशिश करेंगे अपने पेशेंट को ठीक करने के लिए, तो हम खुद नहीं शर्माएंगे, पेशेंट को भी काउंसलिंग करेंगे, कॉन्फिडेंस में लेंगे और फिर हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, अब हम सुबह मिलते हैं, थैंक यू, 6 बजे, थैंक यू, मिलते हैं, जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम।